काल। काल, काल मतलब, काल का मतलब ये नहीं कि काल टुमारो नहीं है, काल अपन बोलते ना काल, कल, काल, तमाम शब्द होते हैं। हम देखेंगे काल क्या होता है। काल ये समय की बात हो रही है। काल, काल का मतलब अजय क्रिकेट खेलता है, रानी गाना गा रही है, राजेश पुस्तक पढ़ रहा, रवि कल घर नहीं गया, मनीषा विद्यालय जाती थी, रमन बनारस जाएगा, वैभव सो रहा होगा। इसमें एक चीज आपने देखा, ये बॉक्स बने हैं, ये काल के बारे में बता रहा। समय, गा रही, अभी गा रही है, ये काम को क्या हो रहा, कंटिन्यू हो रहा, गा रही तत्काल में। खेलता है, ये भी खेलता है, खेल रहा, क्या कर रहा, खेल रहा है ना। पढ़ चुका, पीछे पढ़ चुका है ना, अभी पढ़ नहीं रहा, पढ़ चुका यानी बीत गया है ना। पढ़ चुका का मतलब क्या है, बीत चुका, पहले हुआ, हमारे पीछे हो चुका है। पीछे वाले को क्या कहते हैं, भूत। डराने वाला भूत नहीं, ये समय की बात चली, भूत पीछे निकल चुका समय। जैसे कल हमने कुछ और पढ़ा था तो आज तो नहीं आ रहा, तो वो बीत चुका है ना, उसको भूतकाल क्या कहेंगे, भूतकाल। इसमें काल के बारे में बताया गया, पढ़ चुका यानी कल पढ़ चुका था, पीछे भूतकाल में। रवि कल घर नहीं गया, पीछे की बात है, कल घर नहीं गया। मनीषा विद्यालय जाती थी, जाती थी यानी बंद कर दिया पहले। रमन बनारस जाएगा, जाएगा ना तो वो जा रहा ना गया था, लेकिन क्या करेगा, जाएगा, भविष्य में जाएगा वो। अभी कब जाएगा ये नहीं, जाएगा, वो टुमारो है ना, जाएगा। ठीक है, आज 8 तारीख है, हो सकता है वो 9 तारीख को जाएगा, 10 को जाएगा, 15 को जाएगा, है ना। लेकिन पीछे 6 को तो नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा ना, जाएगा। वैभव सो रहा होगा, रहा होगा, ये क्या है, वर्तमान की बात हो रही है, सो रहा होगा है ना। 3 काल होते हैं, वर्तमान हम पढ़ा रहे हैं, वर्तमान हमने पढ़ाया था, भूतकाल हम पढ़ाएंगे, भविष्यकाल है ना। अगर है तो वर्तमान है, था है भूतकाल, और गा है तो भविष्यकाल। तीनों पॉइंट हो गए है ना। हा, था, गा। हा मतलब वर्तमान, था भूतकाल, गा भविष्यकाल। ठीक, हम कालों के बारे में पढ़ रहे हैं कि काल क्या होंगे, काल की परिभाषा क्या होगी, ये देखेंगे आप। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय ज्ञात होता है, उसको हम उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराता, उसे काल कहते हैं। यानी कोई कार्य हो रहा है, कार्य करने या होने का समय अगर फिक्स हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, हमको कार्य होने की जानकारी हो रही है, तो उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था की जो जानकारी हमको हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। क्या कहेंगे, काल। किसी कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण की जो जानकारी हो रही है, उसको क्या कहेंगे, हम काल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, कविता पढ़ती है, तो कविता के कार्य की जानकारी होगी, कविता पढ़ती है ना। प्रेजेंट की, वर्तमान की बात होगी। सविता नाचती थी, अब क्या होगा, सविता नाचती थी, पहले नाचती थी, क्या मालूम वो बंद कर दी होगी, अब ना नाच रही हो, है ना। नाचती थी तो कब की बात होगी, भूतकाल की, पास्ट है ना, भूतकाल की बात होगी। लड़के खेलेंगे, अब आगे खेलेंगे, कभी आज नहीं, आगे खेलेंगे
है ना, फ्यूचर में खेलेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा ये हो गया। तो कविता पढ़ती सविता नाचती, ये सब क्या क्या हो रहे हैं, ये समय के बारे में जानकारी हो रही है। तो ये काल की परिभाषा है, जो समय के बारे में हमको बताएगा वो हमारा क्या है, काल। काल के भेद भी होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3। काल के भेद के बारे में पहला हमने जैसे मैं बताया वर्तमान काल, दूसरा बताया हमने भूतकाल, तीसरा बताया हमने भविष्य काल। ये बताया है काल। अब हम देखेंगे आखिर ये वर्तमान, भूतकाल और ये भविष्य काल होते क्या है, इनकी जानकारी हम विस्तृत रूप से अपन देखेंगे। इनका दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, समझते हैं। सब लोग जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। काल के 3 भेद, टेंस एक तरह से इसको ये भी कहेंगे। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल यानी भविष्य काल। कितने काल हो गए इसके, 3 काल। ठीक है, 3 काल जो समय चल रहा या जिससे वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, उसको हम वर्तमान काल, यानी जहां पर है आ जाए, क्या आ जाए, है आ जाए, वो काम क्या होता है, चलता है, उसको हम वर्तमान काल या प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट भी कहते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान, प्रेजेंट हो गया। तो इसमें हा है, राजा गाता है, अध्यापक पढ़ाता है ना। बच्चा खाना खाता है, वह पानी पीता है। क्या हो रहा है ना, वर्तमान काल है। भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत चुका, यानी जो क्या, पास्ट। किसके बारे में बताया, पास्ट, पास्ट जो बीत चुका, पास्ट के बारे में, जो समय बीत चुका है या जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। बोध मतलब जानकारी, है ना, बोध मतलब जानकारी या ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहेंगे, भूतकाल। ठीक है, जो समय बीत चुका या बीते हुए समय की जानकारी जिससे होती है या बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गाता था, पहले गाता था, अब पता नहीं गा रहा नहीं गा रहा, लेकिन गाता था। तो ये कब की बात हो रही है, भूतकाल, है ना। पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो उसको कहेंगे हम भूतकाल। ठीक है, अब आप भविष्य काल, क्या है, भविष्य काल, इसको बोलते हैं अपन फ्यूचर। क्या बोलते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर जो समय आने वाला है, क्या है, आने वाला है, या भविष्य में होने वाली क्रिया को बताता है, भविष्य क्रिया होने की बोध कराता है, उसको हम भविष्य काल की क्रिया कहते हैं ना, है ना। उसको हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल आगरा ताजमहल देखने जाऊंगा, है ना। तो ये सब बातों में क्या हो रही है, सभी वाक्यों में भविष्य की बात हो रही है। तो जो भविष्य का बोध कराता है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य का बोध कराने वाले को हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। आपको आशा है कि ये काल के बारे में जानकारी हो रही होगी। जैसे राधा कल जाएगी, ये क्या है, भविष्य काल की बात हो रही है, तो ये भविष्य काल के बारे में है। आप लोगों को भविष्य इसके कालों के बारे में जानकारी हो गई संभवतः। क्रिया के जिस रूप में या जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय ज्ञात होता है, उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको हम काल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, काल कहेंगे। आपको सूक्ष्म जानकारी ये भी है कि काल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के काल, 3। कौन कौन से, वर्तमान, भूतकाल और
भविष्यकाल। इस तरह से कालों के बारे में जानकारी करेंगे आप। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह से ये वर्तमान काल के भेद होते हैं। भूतकाल। भूतकाल के भी प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। इस तरह से ये भूतकाल के भी भेद होते हैं, जिनकी जानकारी आपको अगले वीडियो में विस्तृत रूप से दी जाएगी। वर्तमान भूतकाल की तरह भविष्य काल के भी भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मत भविष्यकाल। इस तरह से हम आज काल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। अगले वीडियो में हम अव्यय और अन्य हिंदी व्याकरण की जानकारी साझा होगी।